बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग्स एंड फील्ड में जो अगला टॉपिक है वो है सब रिंग। सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी अ सब रिंग ऑफ आर इफ एस इज इटसेल्फ अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन आर। आपके पास आर कोई रिंग है और इसका कोई नॉन एम्प्टी आप सबसेट ले लें, एस उसको का नाम दे दें या जो मर्ज़ी नाम दे दें, और वो जो नॉन एम्प्टी सेट एस है वो सब रिंग ऑफ आर होगा अगर वो एस भी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन रिंग बन जाए तो फिर वो सब रिंग ऑफ आर हो जाता है। तो जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, और ये जो रिंग है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट सब रिंग है, वो आगे सेट ऑफ रियल नंबर का सब रिंग है, और वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब रिंग है। इस तरह आप ये 4z देख लें, ये सब रिंग ऑफ 2z है और 2z सब रिंग ऑफ z है। अगर आपके पास ये आप ले लें रिंग, और अगर आप इसका ये सबसेट 2z ले लें तो ये सबसेट इसका सब रिंग बन जाता है। ये भी रिंग की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर। ये भी वो तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये उसका सब रिंग बन जाता है। तो बजाय इसके कि हम कोई नॉन एम्प्टी सेट लेकर उस पर रिंग की तमाम कंडीशंस लगा के चेक करें, हम उसके लिए क्राइटेरिया पढ़ते हैं जिस तरह आपने सब ग्रुप में पढ़ा था कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी अ सब रिंग, और अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज़ अ सब रिंग ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। यानी अगर आपके पास उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस है तो उसके कोई दो एलिमेंट ले लें और उनका जो ये डिफरेंस है या पहला एलिमेंट और दूसरे के एडिटिव इन्वर्स का सम वो एस में जाना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट भी एस में होना चाहिए। कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब रिंग बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे पहले, फिर इसके बाद ये रिज़ल्ट के तौर पर जब भी हमने सब रिंग प्रूव करना होगा तो हम जिस सेट को हमने सब रिंग प्रूव करना होगा उसके कोई दो एलिमेंट लेके उन पे ये दो कंडीशन चेक किया करेंगे कि ये सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग वो सब रिंग बना करेगा या नहीं बनेगा। तो पहले सपोज़ करते हैं कि एस जो है वो सब रिंग ऑफ आर है। अगर एस सब रिंग ऑफ आर है तो इसका मतलब है कि रिंग के अगर एस सब रिंग ऑफ आर है तो एस इटसेल्फ रिंग होगा, एस भी रिंग होगा, और अगर वो रिंग है तो अगर ये दो एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, बी अगर इसमें मौजूद है तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी उसमें मौजूद होगा। तो ये एलिमेंट और इस एलिमेंट का सम अगर आप करें तो जो कि ए माइनस बी बनता है वो भी एस में मौजूद होता, ऑब्वियसली मौजूद होगा। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो दोनों का प्रोडक्ट भी एस में होना चाहिए क्योंकि वो रिंग है। तो अगर आप इसको सब रिंग सपोज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई इजीली हो जाती हैं, उसकी डेफिनेशन से ही इजीली ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो अब हम कन्वर्सली इनको सपोज़ कर लेंगे कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी कोई से भी दो एलिमेंट के लिए उनका डिफरेंस भी एस में चला जाता है और उनका प्रोडक्ट भी एस में मौजूद है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम ये साबित करेंगे कि वो सब रिंग है। हमने कन्वर्सली सपोज़ किया फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। हमने प्रूव करना है कि एस इज सब रिंग ऑफ आर। अच्छा, इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि एस इटसेल्फ रिंग है, यानी उसके अगर हमने ये साबित करना है कि एस रिंग है तो उसके लिए हमें पहले साबित करना पड़ेगा कि एस अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप बनता है। और दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप बनता है। और तीसरा ये प्रूव करना है कि इसमें लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं, लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड्स में करते हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इसके लिए। तो पहले सबसे पहले हम एस को अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। एस को अबिलियन ग्रुप प्रूव करने की बजाय हम क्या करते हैं, एस को सब ग्रुप प्रूव कर लेते हैं आर का। ये नॉन एम्प्टी सेट था, वो आर का नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया हुआ है ना एस है। आर आपके पास रिंग है, अगर ये रिंग है यानी ये अंडर एडिशन
अबिलियन ग्रुप है पहले से, क्योंकि ये रिंग है। इसका हमने नॉन एम्प्टी सेट एस लिया हुआ है, इसको हम प्रूव कर देंगे कि इसका सब ग्रुप बनता है, ताकि ग्रुप की सारी कंडीशन लगाने की बजाय यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया सब ग्रुप वाला यूज़ कर लेते हैं। आपने ग्रुप थ्योरी में ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर एच आपके पास कोई सब ग्रुप ऑफ सब सेट ऑफ जी है, तो इसको आपने सब ग्रुप प्रूव करना है। तो अगर पहले इसके कोई दो एलिमेंट लें और पहला एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का एडिटिव इन्वर्स का जो सम है वो अगर एच में चला जाए, अगर ये अंडर एडिशन है तो उसका सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर हम एस में भी वही करेंगे, हमने दो एलिमेंट लिया है, ए बी बिलोंग्स टू एस। तो अगर ये दो एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो बाई वन पहली कंडीशन के मुताबिक जो भी दो एलिमेंट लें उनका ये डिफरेंस बिलोंग करना चाहिए एस को, तो वो एक्चुअली पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एडिटिव इन्वर्स का सम है जो एस में जा रहा है। तो इसके मुताबिक जो एस है वो सब रिंग ऑफ आर बन जाता है अंडर एडिशन। तो इस अब कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ आर में चूँकि होल्ड करता है, इस वजह से वो एस में भी होल्ड करेगा, क्योंकि एस सब सेट ऑफ आर है। तो इसका मतलब है कि एस अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो गया ये, यानी एस चूँकि पहले यहाँ सब रिंग की बजाय इसको हम सब ग्रुप लिखेंगे, एस उसका जो है वो सब ग्रुप बन जाता है। तो अंडर एडिशन इसका सब ग्रुप बन गया। तो इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो इस वजह से ये सब ग्रुप की वजह से ग्रुप बन गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने की वजह से वो जो है वो अबिलियन ग्रुप बन गया। अब आपको पता है कि इसके कोई दो एलिमेंट लें और दूसरी कंडीशन के मुताबिक उनका प्रोडक्ट एस में जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड अंडर ये जो एस है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरा इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है कि एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी रिंग बन गया। अब बाकी जितने भी लॉज हैं लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वो भी एस में होल्ड करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज चूँकि आर में होल्ड करते हैं, इसलिए और एस जो है वो सब सेट ऑफ आर है, इसलिए वो एस में भी होल्ड करेंगे। तो इसने रिंग की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि एस जो है वो सब रिंग ऑफ आर हो गया। तो अब हम जब भी इसको सब रिंग ऑफ आर प्रूव किया करेंगे किसी भी सेट को, तो हम इसी तरह प्रूव किया करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि ये देखें आपके पास ये आपने जो रिंग है वो सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, 3G इसका सब रिंग ले लिया, तो सॉरी इसका जो है वो आपने सब सेट ले लिया, ये भी इसका सब रिंग बनता है। इसके कोई दो एलिमेंट आप लें तो उन तमाम एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू 3G ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा 3G को, और ए बी भी बिलोंग करेगा 3G को। आप ये चेक कर सकते हैं कोई से भी दो एलिमेंट लेके, तो उनका डिफरेंस भी 3G में होगा, उनका प्रोडक्ट भी 3G में होगा। अब आपके पास एक और देखें सेट है जो कि ये रिंग बनता है, जिसमें तमाम 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं, और ये एक रिंग बनता है और रिंग है। इसका मैंने एक सब सेट ले लिया, इसका मैंने एक सब सेट एस ले लिया, जिसमें तमाम जो अब एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, जिसमें ये दोनों एलिमेंट रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे जो कि चारों रियल नंबर्स हैं, इसका सबसेट लिया जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो रखे, और ये ए बी डायगोनल एलिमेंट, यानी ये सारे के सारे जो यहाँ पर मैट्रिसेस हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो वो हमने अगर प्रूव करना है कि उसका सब रिंग बनता है, तो हम इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे। लेट इन दो एलिमेंट आप ये कह लें कि आप ए बी बिलोंग्स टू एस, कोई दो एलिमेंट ले लिए। ए आप ये वाला A1 0 0 B1 रख लें, और दूसरा एलिमेंट B को नाम दे दें ये कि A2 0 0 B2 रख लें, और यहाँ पर जो A1 A2 B1 B2 ये सारे एलिमेंट रियल नंबर्स हैं, इसकी रियल एंट्रीज। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये इसका सब रिंग बनता है, तो जस्ट ये प्रूव करें A माइनस बी, वो भी एक डायगोनल ही आपके पास A1 माइनस A2 0 0 B1 माइनस B2 वो भी बिलोंग करेगा एस को ही, चूँकि वो भी एक डायगोनल एलिमेंट बनेगा। क्योंकि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो इनका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा। इसी तरह अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे, A1 0 0 B1 A2 0 0 B2, तो वो भी आपके पास A1 A2 0 0 B1 B2। सॉरी यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये भी उसका जो है वो अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा।
तो इनका प्रोडक्ट भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। जैसे इसको आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो A1 A2 0 0 B1 B2, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये इसका सब रिंग प्रूव हो गया। तो आप किसी भी सेट को जब प्रूव किया करेंगे तो इसी मेथड से उसको सब रिंग प्रूव किया करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसके जो सब रिंग हैं उनका इंटरसेक्शन भी सब रिंग बनता है। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब रिंग ऑफ R इज़ अ सब रिंग ऑफ R। किसी रिंग के अगर 2 सब रिंग हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी इसके सब रिंग हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सब रिंग बनता है। यहाँ पे मैंने जो प्रूव करना है वो एनी नंबर ऑफ़ सब रिंग के लिए प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई R रिंग है और उसके काफ़ी सारे आप सब रिंग ले लें, दैट एस अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I विद एनी कलेक्शन ऑफ सब रिंग ऑफ रिंग R। मैंने ये प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन बनता है वो भी सब रिंग ऑफ R बनता है। इसको चूँकि हमने सब रिंग ऑफ R बनना प्रूव करना है तो इसके कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। A भी बिलोंग्स टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I एस अल्फ़ा। मैंने इन एस अल्फ़ा के जो इंटरसेक्शन है तमाम एस अल्फ़ा के इंटरसेक्शन में से ये दोनों एलिमेंट ले ली, क्योंकि मैंने इसको सब रिंग प्रूव करना है। अब अगर ये दोनों एलिमेंट इन तमाम एस अल्फ़ा के इंटरसेक्शन में से लिए हुए हैं तो तमाम में मौजूद होंगे ये दोनों एलिमेंट। दिस इंप्लाइज दैट A B बिलोंग्स टू एस अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। अब चूँकि तमाम के तमाम एस अल्फ़ा क्या हैं, सब रिंग हैं, सब रिंग होने की वजह से जो A माइनस B है वो तमाम एस अल्फ़ा में मौजूद होगा और A इंटू B भी तमाम एस अल्फ़ा में मौजूद होगा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। अगर ये तमाम में मौजूद हैं दोनों एलिमेंट तो ये दोनों एलिमेंट इन तमाम के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे। A माइनस B बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I एस अल्फ़ा एंड A भी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I एस अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि मैंने 2 एलिमेंट जो लिए थे इसके उनके मुताबिक मैंने वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि A माइनस B इसमें मौजूद है और A भी उसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेट बनता है जो कि तमाम एस अल्फ़ा का इंटरसेक्शन है वो भी सब रिंग बनता है।